हेलो गाइस, वेलकम। अब गाइस हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे नेविगेशन को थोड़ा सा और कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नेविगेशन मेन्यू को, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ऐप में चलते हैं, इंडेक्स में चलते हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एंड हम लोग चलते हैं अपने होम पेज पे, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल इस तरह से दिख रहा होगा नेविगेशन हमारा, ठीक है। लेकिन किसी केस में आपको यहाँ पे चाहिए होगा कि बटन आपको दिखाना है, तो वो कैसे दिखाओगे? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल कि एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ लॉगिन का, ठीक है। तो इसी को कर देते हैं यहाँ, सॉरी, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिंक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक प्रेसेबल प्रेसेबल, ठीक है, रिएक्ट यहाँ से रिएक्ट नेटिव से यहाँ पे प्रेसेबल इसको यूज करना है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ लॉगिन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एचरफ एंड मैं इस तरह से, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारा लॉगिन। सो अब देखो, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल स्ट्रीट, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट स्टाइल्स, ठीक है, डॉट क्रिएट। एंड यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं कहता हूँ बटन। सो बटन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सो मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड जो भी देना है, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो ब्लू। एंड पैडिंग देना है तो वो भी दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं उसका। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ 6, ठीक है। एंड इसको सिंपल आप इस तरह से दे दो। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग इस बटन का क्रिएट किया है। बटन का टेक्स्ट भी क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बटन टेक्स्ट एंड इस तरह से। एंड उसमें कलर हम लोग क्या देते हैं, वाइट। एंड फॉन्ट साइज जो भी देना है आपको 16, सॉरी 16, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग स्टाइल बना सकते हैं एंड यहाँ पे स्टाइल उसको दे भी सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, टेक्स्ट एंड यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा एंड अब आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कहता हूँ मैं स्टाइल्स, स्टाइल डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बटन। एंड इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास होगा बटन टेक्स्ट, ठीक है। सो ये हमने बना दिया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम उसको बोल देते हैं यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है। अभी एज ए चाइल्ड यूज होगा प्रेसेबल, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, सो हम लोग यहाँ पे बैक करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे देखो लॉगिन, अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन वाले पेज पे चला जा रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर कस्टमाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट वाले में, हमने यहाँ पे बनाया था इंडेक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए थे, ठीक है। हमने अब यहाँ पे राउट को ग्रुप भी करके रखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग रिलेटिव पाथ। अब देखो रिलेटिव पाथ क्या है, अब हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं, अभी हमारा ये कहाँ है, प्रोडक्ट के अंदर है। तभी हमने इसको क्या लिंक दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स एंड /1। लेकिन आप लोग कैसे दे सकते हो इसको, सिंपल डॉट, क्योंकि इसी प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर है ये वाला, करेक्ट, हमारा जो ये चाइल्ड है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, रिलेटिव टू डायरेक्टरी, ठीक है। सो ये आपको एज ए प्रॉप्स यूज करना है। सो इससे देखो होगा क्या, हम लोग यहाँ पे आते हैं, जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो मैं सिंपल प्रोडक्ट डिटेल 1 पे चला जाऊंगा, ठीक है। सो ये कहाँ पे है हमारा, जो ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल 1 है, ये कहाँ पे है, यहीं पे है, करेक्ट, इसी फोल्डर में। इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट इसको किया एंड हमने रिलेटिव टू डायरेक्टरी प्रॉप यूज कर लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने जो हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है, उस तरह से सिंपली यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव पाथ का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके। सो अगर यहाँ पे ये वाला जो हमने इंडेक्स डॉट टीएसएक्स फाइल, अगर यहाँ पे ये होता प्रोडक्ट डॉट टीएसएक्स फाइल, तो हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं ऑथ में लॉगिन डॉट टीएसएक्स में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड करते हैं अकाउंट, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, एचरफ में मैं कहता हूँ एचरफ एंड आप सिंपल यहाँ पे क्या देख सकते हो, डॉट, सॉरी डॉट, यानी यहाँ पे आप क्या कह सकते हो इसको, सिंपल रजिस्टर। आपको यहाँ पे ये वाला प्रॉप्स रिलेटिव टू डायरेक्टरी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉगिन डॉट टीएसएक्स इस तरह से इंडेक्स फाइल वो नहीं है, ठीक है। सो अब लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे लॉगिन पे, ठीक है। सो मैं कहता हूँ लॉगिन एंड देखो क्रिएट अकाउंट में क्लिक करता हूँ, रजिस्टर पेज पे हम लोग आ गए। सो जब ये इंडेक्स फाइल नहीं होगा तो आपको ये रिलेटिव टू डायरेक्टरी प्रॉप्स यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। ओके।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंपेरेटिव नेविगेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं लॉगिन हो जाऊं तो मैं किसी और पेज पे एक तरह से मूव कर जाऊं, तो वो कैसे करोगे? अभी तो हम लोग यहाँ पे एचरेफ यूज कर रहे हैं तो उससे तो होगा नहीं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन लेते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ बटन, हम लोग यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। टाइटल में हम लोग कहते हैं गो टू प्रोफाइल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन प्रेस, ठीक है। जब मैं प्रेस इस पे करूंगा तो होगा क्या, देखो। सो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन लेता हूँ, मैं कहता हूँ राउटर। सो मैं राउटर यहाँ से अगेन एक्सपो राउटर से राउटर ले लिया, डॉट पुश, कहाँ पुश करना है तो मैं सिंपल कहता हूँ प्रोफाइल पेज पे चला गया जब ये इस पे क्लिक करे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड एक काम करते हैं, चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे देखो गो टू प्रोफाइल पेज आपको दिख रहा है। सो मैं जब क्लिक करूंगा तो प्रोफाइल पेज। सो इस तरह से आप यहाँ पे यूज इंपेरेटिव नेविगेशन का यूज कर सकते हो। डायनेमिक नेविगेशन, एक तरह से डायनेमिक नेविगेट करने के लिए, जो जब कोई एक्शन हो जाए तब मुझे डायनेमिकली नेविगेट करना है, कुछ इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी ये राउटर हमने यहाँ से एक्सपो राउटर से यूज किया, राउटर डॉट पुश किया मैंने जहां भी हमें जिस राउट पे भी नेविगेट करना है। सो इस तरह से गाइस हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने लॉगिन पे, ठीक है। सो हम लोग लॉगिन पे जाते हैं, मैं कहता हूँ गो टू प्रोफाइल पेज, ठीक है। यहाँ पे मैं गो टू प्रोफाइल करता हूँ, बैक करता हूँ, मैं अगेन मैं लॉगिन पेज पे आ जा रहा हूँ। लेकिन अब देखो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड बैक कर रहा हूँ तो मैं अगेन यहाँ पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पे अभी होम पेज पे हूँ, ठीक है। सो मैं लॉगिन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ, लेकिन जब मैं बैक करता हूँ दोबारा मैं लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। जब मैं प्रोफाइल पेज पे हूँ तो लॉगिन पेज पे मैं दोबारा क्यों आऊंगा? तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, राउटर डॉट पुश की जगह सिंपल रिप्लेस कर दो उस स्टेप में जो भी है, ठीक है। सो अब देखो अब क्या होगा कि अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन एंड एक काम बैक करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन किया मैंने, गो टू प्रोफाइल गया मैं, अब मैं बैक करता हूं। सो मैं सिंपल कहां चला गया, डायरेक्ट होम पेज पे चला गया, ना कि लॉगिन पेज पे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पे आपको पुश यूज करना है, कहां पे आपको रिप्लेस यूज करना है, ठीक है। ओके। एंड लास्ट यहां पे क्या है, देखो हमारे पास यहां पे आते हैं, लॉगिन पे चलते हैं एंड गो टू प्रोफाइल। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो सिंपल वो कहां चला जाए, लॉगिन पेज पे, वो प्रोफाइल पेज पे आ ना सके। सो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो प्रोफाइल है, इंडेक्स है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट इज लॉगिन इज इक्वल टू, सिंपल अभी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इफ नॉट लॉगिन इज लॉगिन। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं इसको रीडायरेक्ट एक्सपो राउटर से। एंड हम लोग कहाँ पे रिडायरेक्ट करने वाले हैं, सॉरी इसको एज अ कंपोनेंट हमें यूज करना है, ठीक है। कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है वो देखो। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ href एंड मैं सिंपल कहता हूँ इसको लॉगिन पेज पे भेज दो। ये कहाँ चला जाएगा, अब लॉगिन पेज पे चला जाएगा, ठीक है। सो अब देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, गो टू प्रोफाइल करता हूँ। सो मैं कहाँ पे चला जा रहा हूँ, लॉगिन पेज पे ही रह रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं लॉगिन पेज पे ही रह रहा हूँ एंड जब मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ गो टू प्रोफाइल एंड मैं प्रोफाइल पेज पे आ गया, इट मीन को लॉगिन है। जब उसको ट्रू मिलेगा तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, फॉल्स मिलेगा तो इसके अंदर आएगा एंड वो सिंपल कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, लॉगिन पे चला जाएगा। वो प्रोफाइल पेज पे इस वाले व्यू में वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा जो कि हमने नेविगेशन में समझा। मिलते हैं इस नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।